जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्त, आप जानते हैं कल हमने ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कल हमने आपका यूनाइटेड नेशन को जाना। अनुराग, अंकिता, स्वाति, अमन, भैरव, सुभाष, लक्ष्मी, गौरव, के, अमन, अदिति, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो कल हमने आपका यूएन को शुरू किया था। यूएन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन से क्वेश्चन बनते हैं कई बार, लेकिन जब आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ो ना तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तीन चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स में कौन संभाल रहा है वर्तमान में, उसके चीफ कौन है। एक किसी का भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर, यानी कि उसकी स्थापना वर्ष जो है, पूरे याद रखना। ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैं बता रहा हूँ उसका स्थापना वर्ष, ठीक है। उसका जो हेडक्वार्टर है, दो चीजें तो कभी भूलना ही मत, मुख्यालय। और अगर संगठन का नाम बड़ा है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल फॉर्म है, जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, ठीक है। और एक उसमें जो मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अतिरिक्त जानकारी जिससे पूछे जाते होंगे वो मैं आपको बताता रहूँ। हम सब करें, बात क्लियर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को गौर से देखेंगे आप कभी भी। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक को, विश्व बैंक समूह। एक चीज़ सोचिए ज़रा साथी, कॉमन सी, कि बैंक का काम क्या होता है। तो आप कहेंगे भैया बैंक का काम होता है क्या आपका, कि भाई आपका लोन देना जिनको ज़रूरत है, और बाकी जिनको वो पैसा ज़्यादा है तो वो बैंक में जमा कर दो। बैंक उनको इंटरेस्ट देगा। बैंक कहाँ से लाएगा पैसा उनको ब्याज देने के लिए? जिसको उसने लोन दिया है उनसे पैसा लेगा। ऐसे ही चलता है बैंकिंग, ऐसी वर्ल्ड बैंक चलता है। तो दुनिया के डेवलप कंट्री हैं वो इसको पैसा देते हैं और ये उस पैसे को देता है जिनको ज़रूरत होती है उनको। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो गया स्थापना। 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो उसमें आपका ये डिसाइड किया गया कि भाई एक तो वर्ल्ड बैंक बनाएंगे, एक आईएमएफ बनाएंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाएंगे, ठीक है। और इसने काम करना शुरू किया अपनी स्थापना के अगले वर्ष से। कुल सदस्य इसमें 189 हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कि एक भारतीय हैं। पद्मश्री भी उनको मिल चुका है 2016 में। वर्ल्ड बैंक हो गया। देखो, यह केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। विकासशील देश जानते हैं, जो कि विकास की ओर अग्रसर हैं। जैसे भारत कैसा देश है बताओ? विकसित की विकासशील? आप कहेंगे विकासशील। लेकिन आप देखोगे जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, ये कैसे देश हैं? ये विकसित देश हैं। तो ये किनको पैसा देगा? तो याद रख लेना, वर्ल्ड बैंक आपका जो पैसा देगा वो देगा किसको? विकासशील को। जबकि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, आईएमएफ, वो दोनों तरह के देशों को दे। विकसित को भी जरूरत है तो पैसा ले जाओ, विकासशील को भी जरूरत है तो पैसा ले जाओ, ठीक है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी है। तो पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन का सदस्य आपको बनना पड़ेगा। विश्व बैंक जो होता है वो 5 समूह है, उसमें है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बस जस्ट पढ़ना उसको, 5 कौन कौन से हैं। जैसे आप दिल्ली पुलिस देखो, 2017 का पेपर, ठीक है, 2020 का देखो, तो यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ कि आपका वर्ल्ड बैंक का दूसरा क्या नाम है। तो वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है आईबीआरडी। ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। वहां पे दोनों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसको बोलते हैं आईबीआरडी। इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, ध्यान से पढ़ें इन सबको। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी पुनर्निर्माण। इंटरनेशनल बैंक यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक है किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण के लिए, और डेवलपमेंट अर्थात विकास के लिए। 1944 में स्थापना हुई इसकी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तब वर्ल्ड बैंक का नाम यही हुआ करता था, है ना। सदस्य इसमें भी 189। अब इसके सदस्य नहीं पढ़ने ना, इनकी स्थापना। एक इसका, ये कौन है? वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन हैं, उसके अंग हैं, अंग। तो बस जर्नली इनको पढ़िए। एक कौन सा है, नाम पता होने चाहिए आपको, आईबीआरडी। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, आईएफसी है। एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईडीए। और पांचवा है, चौथा है आपका मीगा,
मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा बोलते हैं। तो मीगा किसका पार्ट है? आंखें बंद करके मेमोराइज करते चले। और एक है इक्सिड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इक्सिड बोलते हैं, यानी कि जो देशों के बीच में व्यापार होगा उसमें कोई विवाद हो जाए तो उसके लिए इक्सिड है, इक्सिड। ठीक है। भारत किसका सदस्य नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इक्सिड का सदस्य नहीं है, बाकी 4 का, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए का सदस्य भारत है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उसका भारत है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम उसका भारत है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा का भी भारत है, यानी कि भारत आपका 4 का है, सिर्फ इक्सिड का नहीं है। अब आंखें बंद करके मेमोराइज करें। 5 अंग कौन से बताए मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के? तो आप कहेंगे भैया आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और इक्सिड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं, कोई परेशानी नहीं। विश्व बैंक की शेयरधारिता, भाई ये बैंक जो है पैसा देता है सबको, तो इस बैंक के पास में पैसा कहाँ से आता है? तो इसके पास में सबसे ज़्यादा, मैंने कहा ना विकसित देशों का, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसमें रिजर्व बैंक किसका लगा हुआ है? आपका यूएसए का, यूएसए। जापान ने भी 8% रुपया लगा रखा है। जापान के बाद जर्मनी, यूके और फ्रांस। ठीक है, ये शेष जो है बाकी अन्य देश के सदस्यों के साथ में, इनका सबसे ज़्यादा पैसा यानी फायदा इनको हो। जब आपका वर्ल्ड बैंक बनाया गया था तभी बनाया गया था आईएमएफ भी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में आया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ? वॉशिंगटन में है। मुद्रा यहाँ पे यूज होती है एचडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको बोलते हैं गोल्डन पेपर। अब इसमें क्या है? दुनिया की 5 चर्चित करेंसी, जैसे डॉलर है। डॉलर देखा है आपने? साइन बनाओ डॉलर का कैसा होता है अपनी कॉपी पर। आज इनके सबके साइन बनाने हैं आपको। पाउंड ब्रिटेन में चलता है। रेनमिनबी कहाँ की है? चाइना की है। येन जापान का है। और साथ में आपका यूरो जो कि यूरोपियन यूनियन का है। तो इन 5 करेंसी को मिला के बनता है आपका क्या साथी? गोल्डन पेपर, जो कि किसकी करेंसी है? तो गोल्डन पेपर का मतलब करेंसी के रूप में इन 5 देशों की करेंसी का उपयोग करता है कौन? आईएमएफ। कहीं भी अपना लेन देन करेगा तो इनमें करेगा, पैसे लेगा तो ये है गोल्डन पेपर। आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलेगी, यानी वर्ल्ड बैंक की। प्रमुख है इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ पहली इंडियन है। 191वां सदस्य कौन बना है? लिंक टेस्टिंग। तो मुझे बताओ जरा, वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य थे? आप कहोगे उसके वर्ल्ड बैंक के सदस्य आपने बताए हुए 189, और यहाँ पर सदस्य कितने हैं? 191 है, 191। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको? वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड। तो ट्रेड का क्या मतलब है? दुनिया में भी सब देश आपस में व्यापार करते हैं, नहीं करते? हाँ जी, तो व्यापार के कुछ नियम तो होने चाहिए। तो व्यापार के उन नियमों में क्या बोलेंगे? 1947 में एक संगठन बना था आपका पूरी दुनिया में, आईटीयू, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, कि भाई हम आपसे व्यापार करेंगे, तुम हमसे व्यापार करोगे, उस व्यापार के क्या नियम होंगे। ठीक है। 1948 में आईटीयू को क्या कहा जाने लगा? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन को गाट। गाट का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका, इंपॉर्टेंट है। जर्नल एग्रीमेंट, यानी सामान्य समझौता। टैरिफ एंड ट्रेड, कर और व्यापार को लेकर के एक सामान्य समझौता हुआ। उरुग्वे में ये समझौता हुआ आपका साथी, यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, 8 वर्षों तक इसकी मीटिंग्स चलती रहीं। माराकश ट्रीटी साइन हुई, और 1 जनवरी 1995 को, आपको ये याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना हुई? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। अब ट्रेड में तो भैया आप जानते हो, व्यापार में तो बड़ा जोखिम होता है, व्यापार तो डूब सकता है कभी भी। तो जोखिम मतलब जिसमें जान चली जाए। जेनेवा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। ताई जी का फोटो देख लो, इसकी प्रमुख है नोगोजी ओकोंजो इवेला, पहली महिला हैं, अब तक कोई महिला नहीं बनी थी, ये पहली महिला हैं। और साथ ही आपका साथ में अफ्रीकी भी हैं, पहली अफ्रीकी भी हैं। तो कुल सदस्य इसमें 164 हैं, 164 कंट्रीज हैं। 164वां देश अफगानिस्तान है।
और साथ में देखो, इनको कभी याद करने की जरूरत नहीं है, 23 पर्यवेक्षक देश, ये सार्क में याद रखना, बस सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में, वहाँ पर 9 पर्यवेक्षक। ये पर्यवेक्षक क्या है, सुपरवाइज करते हैं, जो इसमें शामिल नहीं है उनको शामिल करते रहते हैं कि भाई आप भी अपना जो सजेशन है, सुपरविजन है, वो करो, कैसे दुनिया में व्यापार अच्छा बने। भारतवर्ष 1947 में किस नाम से था ये? आईटीयू, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, गेट तथा डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना था। यानी भारत शुरुआत से ही इसमें शामिल है। क्या बोलेंगे? भारत इसमें शामिल शुरुआत से ही है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? बोले जी, कहेंगे भैया कोई परेशानी नहीं। ओके, अब आते हैं आपका यूरोपियन यूनियन पर। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के कई देशों ने आपस में जो यूनियन बना ली, इसके लिए विचार आया 1958 में, लेकिन स्थापना कब हुई है? 1993 में, रोम ट्रीटी से। 27 देश ऐसे थे जिन्होंने मिलकर के यूरोपियन यूनियन को बना लिया, और हेडक्वार्टर है इन सब का ब्रुसेल्स में। और इन सब ने बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, जैसे कि दुनिया में देखो डॉलर बहुत मजबूत है, पाउंड मजबूत है, तो इन्होंने कहा हम अपनी करेंसी बनाएंगे और उसको बहुत मजबूत करेंगे। तो इन्होंने इसी उद्देश्य से करेंसी बनाई, कौन सी? यूरो। यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है यूरो। और कब से चली? 1 जनवरी 2002 से। 20 देश दुनिया के ऐसे हैं जो यूरो अपनाते हैं, उनमें 20वां देश है क्रोएशिया। इसने भी क्या कर लिया? अपनी करेंसी बदल ली। आपको रिसर्च करनी है बच्चे, क्रोएशिया की करेंसी पहले क्या हुआ करती थी। आप कहेंगे पहले कूना इसकी रिवेज आपका करेंसी हुआ करती थी, और अब ये भी यूरो को अपनाता है। ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया था, पहले इसमें शामिल था। तो ब्रिटेन जब यूनियन से बाहर हुआ तो उसको बोला गया आर एग्जिट, यानी ब्रिटेन एग्जिट हो गया। इसी घटना को क्या बोला गया? बी आर फॉर ब्रिटेन और एग्जिट, यानी ब्रिटेन पहले इसका सदस्य था। हाँ जी। यूरोपियन यूनियन को 2012 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। नोबेल पीस प्राइज। क्या आवाज में कोई दिक्कत हो रही है क्या? आवाज में कोई इशू? एक बार बताओ, थम सारे क्या लिख रहा है, बताओ जी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसकी? उर्सुला वान डेर लेयन है, ये वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। नाटो, 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 नाचो नाचो नहीं, नाटो नाटो। गाना आया था ना आपका, वो आर मूवी का, बताओ कौन सा था? नाटू नाटू, उसका मतलब होता है नाचो नाचो। देखो, अभी आपने देखा दुनिया में 2 देशों के बीच एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, बताओ कौन से 2? रूस और यूक्रेन। क्योंकि रूस की सीमा पर है यूक्रेन, और यूक्रेन चाहता है नाटो की सदस्यता। और यूक्रेन यदि नाटो की सदस्यता ले लेगा, मेंबरशिप ले लेगा, तो नाटो ये कहता है कि हमारे जो भी सदस्य हैं उन पर कभी भी हमला होएगा तो हम पर होया माना जाएगा हमला। इसका मतलब क्या हुआ? उन पर हुआ हमला माना जाएगा, तो यानी कि नाटो कल को खिलाफ हो जाएगा किसके? रूस के। और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता। वही संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949। संस्थापक देश 12 थे, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 32 हैं। मार्क रूटे इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बहुत पूछा जाता है। 31वां देश फिनलैंड बना था। 32वां देश स्वीडन है। जैसे यूएन में 6 ऑर्गन बताए थे, ऐसे इसके 4 ऑर्गन हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो काउंसिल होती है, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे, उसके नीचे एक सब काउंसिल होती है। एक प्रतिरक्षा समिति, डिफेंस कमेटी होती है। जितने भी मेंबर हैं उनमें से किसी एक पर भी अगर युद्ध हुआ तो वो नाटो पर हुआ युद्ध माना जाएगा, और ये सब अपनी आर्मी लगा देंगे, है ना बच्चों? ये नाटो है। फिर आता है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क, सार्क की स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। एक बार फुल फॉर्म पढ़ो इसका, द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क में हम कैसे पढ़ते हैं इसको? सार्क की स्थापना 1985 में हुई ढाका में। तो इसमें भारत के आसपास वाले देश हैं। भारत के आसपास वाले देश कौन से हैं देखना, क्योंकि नाम ही लिखा हुआ है ना, दक्षिण एशिया। नाम क्या लिखा हुआ है आपका भैया? दक्षिण एशिया नाम लिखा हुआ है, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन सा आएगा? तो दक्षिण एशिया अगर हम ऐसे देखें पूरे एशिया महाद्वीप को, तो उसमें ये साउथ है। साउथ होता है क्या? ये नहीं भैया, ये नॉर्थ होगा ना। रीजनिंग पढ़ते होगे आप सब लोग, तो नॉर्थ होता है। ये क्या होता है? ये तो नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। तो कौन कौन से देश आ जाएंगे आपका दक्षिण? अगर मैं एशिया में बात करूँ तो भारत में मैंने मैप बना दिया है।
तो यहाँ पर आप देखोगे भैया, इधर एक तो मालदीव हो जाता है, मालदीव, ठीक है, इधर एक भूटान हो जाता है, भूटान। भारत के संदर्भ में देखो, भारत के आसपास वाले देश हैं, ये दक्षिण एशिया के देश हैं, भूटान हो जाता है, यहाँ पे बांग्लादेश हो जाता है, यहाँ पे श्रीलंका हो जाता है, ठीक है, एक खुद भारत हो जाता है, और एक आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर नेपाल हो जाता है, नेपाल, अफगानिस्तान हो जाता है, अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान हो जाता है। तो सब कहाँ पर हैं, भारत के आसपास हैं। तो ये भारत के आसपास के जो देश हैं ये सब कहाँ पर पड़ते हैं, दक्षिण एशिया में। अगर हम एशिया में देखें तो आप कहेंगे हाँ जी। इन देशों ने अपना एक संगठन बनाया। सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना क्या 1985 में हो गई थी, आप कहेंगे नहीं, 2 वर्ष के बाद बना काठमांडू में। यानी स्थापना तो ढाका में हुई, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो नेपाल में है। 2 वर्ष के बाद बना काठमांडू में। सदस्य देश कितने हैं, 8, याद रख लेना इसको, 8 इसके सदस्य देश हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, MBBS, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। MBBS पानी, MBBS कर गया पानी पीते, ठीक है, क्या बोलेंगे, MBBS पानी। अब M से भारत के 2 पड़ोसी देश आ जाते हैं। एक और चीज ध्यान रख लेना, मालदीव और म्यांमार भी तो भारत का पड़ोसी है। भैया हम कैसे याद रखेंगे, M से, तो याद रख लेना। अगर मैं आपसे बोलूं कि M से 2 देश आएंगे आपको एग्जाम में, ध्यान, मालदीव और म्यांमार, भैया कभी कंफ्यूज हो जाओ, उस स्थिति को बता रहा हूँ। तो आप याद रखना, इसमें है दक्षिण, साउथ का। तो साउथ में म्यांमार तो कहाँ पर पड़ता है, ईस्ट में, और मालदीव किधर है, वो साउथ में। तो साउथ वाला याद रखोगे, रखेंगे, ये आसान सी बात है, थम्स अप करो। हाँ भैया रखेंगे, जरूर रखेंगे, ये तो कॉमन सी बात होगी, तो इतना ही समझाना होता है। पर्यवेक्षक कंट्री, इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज आपका 9 है। पहला सम्मेलन जहां इसकी स्थापना हुई वहीं पर हुआ था, ढाका में। सार्क के महासचिव गुलाम सरवर हैं। सार्क के पहले महासचिव अबुल एहसान थे। कोई इंडियन भी क्या कभी इसके महासचिव रहे, हाँ जी, सीलकांत शर्मा रह चुके हैं। सार्क ने अपने देशों की आपस में यूनिवर्सिटी बना रखी है, जिसे पाकिस्तान, क्या बोलोगे, भारत में तो हो गई यूनिवर्सिटी, और पाकिस्तान में है इसका फूड बैंक। अपने देशों में, इन देशों में कहीं भी खाने की कमी हो तो एक फूड बैंक भी बना रखा है, और साथ में एक आपका क्या बना रखा है, एनर्जी स्टोर। आसियान, अब इसको देखो, अभी जो हमने पढ़ा सार्क क्या था, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशिया के देश थे, यानी दक्षिण एशिया के। और ये आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ ईस्ट के हैं, यानी कि ये किसके हो गए, दक्षिण पूर्व के एशियाई जितने देश हैं। यानी अगर हम एशिया को देखें, उसमें दक्षिण पूर्व में जितने भी देश हैं, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है ये। और ये किसका था, सार्क किसका था, ये था साउथ एशिया का, सिर्फ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट नहीं। इसलिए इसको बोला दक्षेस, इसको बोला जाता है दक्षेस, दक्षेस। लेकिन वो क्या है, वो दक्षिण पूर्व के लिए है, दक्षिण पूर्व। स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, 8 अगस्त 1967 को, और 8 अगस्त को हम मनाते हैं आशियान दिवस के लिए। हेडक्वार्टर इसका भी जकार्ता, आशी, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आशिकी मत आदमी जे भी काटता फिरता फिर, ना किसी खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। मूल स्थापना के समय इसमें 5 देश थे। सदस्य इसमें वर्तमान में 11 हैं, क्या बोलोगे, आशियान में 11 सदस्य देश। 8 अगस्त को आशियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11वां सदस्य जो बना है वो तिमोर बना है, तिमोर, इसकी राजधानी दिल्ली है। जैसे भारत की दिल्ली है ना, इसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली, ओके। तो इंडोनेशिया, इसके नाम पढ़ लेना, सदस्य देश पूछे नहीं जाते वैसे, ईया वाले, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण जो साथी पूर्व के हैं, ठीक है। बिम्स्टेक, इसके सदस्य बहुत पूछे जाते हैं, बोलो इसका फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कॉरपोरेशन मत पढ़ लेना, कई बार फुल फॉर्म दे देगा इसकी, और कई ऑप्शन में लिख देगा कॉरपोरेशन, और आप बड़े ध्यान से देखोगे, पढ़ो यही तो है, नहीं गलत हो जाएंगे। कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन तो होता है संगठन, और कोऑपरेशन होता है सहयोग। तो बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी, इनिशिएटिव बोलते हैं पहल को, मल्टी सेक्टरल बोलते हैं बहुक्षेत्रीय, टेक्निकल बोलते हैं तकनीकी को, इकोनॉमिक बोलते हैं आर्थिक को।
इसकी स्थापना हुई 6 जून 1997 को एक बैंकॉक में अनाउंसमेंट। मुख्यालय इसका ढाका में है। सदस्य इसके 7 है। इसके सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देखो बी से पढ़ो यहाँ से। बी से 2 सदस्य बनेंगे पहले तो। एक तो बंगला लिखे हुए हैं देखो उधर, बांग्लादेश और भूटान। आई से क्या बनेगा? इंडिया। क्या बन जाएगा? इंडिया। एम से देखो, एम से बनेगा, यहां पर देखते रहो, एम से, एम से म्यांमार, और एम में एक एन भी तो है, हाँ जी भैया, नेपाल। एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। क्लियर है? ई से भारत के 2 पड़ोसी देश, कौन कौन से? बांग्लादेश और भूटान। आई से इंडिया, एम से भारत का पड़ोसी म्यांमार और भारत का पड़ोसी नेपाल। एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, सब भारत के पड़ोसी हैं। और बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने? पहले इंडियन बने इंदिरा मणि पांडे जी। जैसे सार्क में तो कौन बने थे पहली बार भारतीय? सीलकांत। और बिम्स्टेक में कौन भारतीय हैं? बोलो भाई फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया आपके कौन? इंदिरा मणि पांडे। हाँ बच्चों, एक कल की क्लास का करेक्शन ठीक करना। हमने कल आपको बता दिया था जापान जो है वो 11 बार सदस्य बना अस्थायी रूप से, लेकिन जापान पिछले सेशन में भी रहा था, उसको हम फॉरगॉट कर गए 2023-24 में भी। तो याद रखना जापान, कल की क्लास में अपने नोट्स में करेक्ट करना, जापान भैया 12 बार बन चुका है। हम सब करें, कर लेंगे। तारन सिंह जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नागेंद्र, हाँ जी भैया एकदम ठीक है, बहुत थैंक यू मीनाक्षी, बहुत थैंक यू। हाँ ऐसी आराम से, इसी भाव से, इसी स्नेह से रहना है। इतनी आवाज में देखो ये होता है, अगर आप अच्छी आवाज में सुनोगे और अच्छी आवाज में सुन के पढ़ोगे धैर्य के साथ में, मतलब एकदम कूल एंड काम होके, तो आपकी मेमोरी बहुत शार्पन हो जाएगी। चिल्लाने से, तड़क भड़क करने से, उछल कूद करने से, नाचने गाने से ना तो सिलेक्शन होते हैं और ना ही मेमोरी बनती। वर्षों तक बस तैयारी करते रहो और नाचते कूदते, थोड़े समय के लिए एकदम से विवेकी छात्र बन जाओ या थोड़े से गंभीर छात्र। जब पढ़ो ना तो तब चंचल रहो, लेकिन जब पढ़ो तो एकदम से शांत हो गए, ना कमेंट करनी ना कुछ करनी, दूर फोन और एकदम आराम से कॉपी पेन लेके। फिर उसमें कुछ चीज़ ऐसी आएंगी इसके बारे में तो यार मुझे पता होना चाहिए, उसके लिए फिर रिसर्च कर लो, थोड़ा अपनी तरफ से भी कुछ डेटा लिखो थोड़ा सा, अगर लग रहा है कुछ जानना, नहीं तो वो सफी। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट, एशियाई देशों के विकास के लिए एक बैंक बना है एडीबी। इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। सदस्य हैं इसमें 68। क्या बोलेंगे? हेडक्वार्टर है इसका मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। शुरुआत में इसके 31 सदस्य थे, लेकिन अब एडीबी के पास में 68 सदस्य हैं। अब हम सब सोचते हैं एडीबी यानी एशिया के ही सदस्य होंगे, सारे एशिया महाद्वीप के। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, 49 तो एशिया के हैं और आपका पैसिफिक से हैं। ठीक है, 19 सदस्य बाहरी हैं, यानी वहां से सिर्फ 49 हैं, और प्रशांत जो महासागर वाले देश हैं 19 वहां से भी हैं। 49 और 19 ऐसे 68 है। तो मैं आपसे पूछूं एशियाई डेवलपमेंट बैंक में क्या सभी देश एशिया के हैं? तो क्या बोलोगे, यस और नो? आप कहेंगे नो। ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष असाकावा है। वर्तमान में उपाध्यक्ष भार्गव दास गुप्ता भारतीय। ओके। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ तो आपने कई बार सुना। अच्छा बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे ये बताओ फटाफट से। तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। 1926 में एक घोषणा हुई थी, बाल्फोर घोषणा। स्थापना हुई 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल की। अब आप कहोगे भैया पहले कॉमनवेल्थ गेम तो आपने हमको बताए थे 1930 में, तो 1931 में तो संगठन बना, तो 1930 में कैसे गेम्स हो गए? तो आप कहोगे गेम्स हो गए बाल्फोर घोषणा से। आसान है भाई, बाल्फोर घोषणा तो पहली होगी ना कि भाई संगठन बनेगा, और उसी ने क्या करा लिया, गेम्स को ऑर्गेनाइज करा लिया। हेडक्वार्टर इसका लंदन है। तो राष्ट्रमंडल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? तो आप कहोगे राष्ट्रमंडल देश भैया वो थे जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे। हाँ, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। तो ब्रिटेन का जो उपनिवेश रहे, सदस्य कितने हैं इसमें? अभी 56। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। मैंने कितने सदस्य बताए थे, जरा इसको करेक्ट करो फटाफट से।
आप कहोगे भैया नहीं, 54 देश आपने बताए थे, और 54वां देश था इसमें मालदीव। कौन सा? 54वां देश था इसमें मालदीव, याद है? बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। बहुत शाबाश, इतने धैर्य से पढ़ना है भैया। हाँ बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, देखो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस हो जाएगा, अप्रैल फर्स्ट वीक तक, ठीक है? नहीं तो थोड़ा बहुत आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रही। जब क्लास ना हो तो रिवीजन कर लो। 3 4 5 में RWA टीम रहेगी पटना, क्योंकि वो 15 मिलियन में पटना जाना था, है ना? जैसे उस दिन बच्चा कह रहा था 16 मिलियन पे जी वहाँ आना हरियाणा। मेरे भाई ने कहा इतने प्यार से, देखो 13 14 और 3 4 और 5, तो इतने तो क्लास होंगी नहीं, इतने रिवीजन करना। जब कभी क्लास ना हो तो खुद को इस बात के लिए मत स्टक किया करो कि यार क्लास होनी नहीं, रिवीजन कर लेते हैं उस दिन। वही तो बात, रिवीजन अब क्लास करोगे नहीं, कभी और रिवीजन करोगे। टाइम तो सेम ही जाना है, बस अपना माइंड सेट का गेम है, सारा गेम ही माइंड सेट का है। आप कितना परफेक्ट सोच, उतना परफेक्ट सोचो, ठीक है भाई? ये टाइम यहाँ यूटिलाइज करता हूँ। बाकी आप इतने बीच में टाइम मिले और सब्जेक्ट भी आपके कवर हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। और 1 मई से मैंने कहा कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, PYQ, जितने अभी ये कोई बच्चा कमेंट करता है कि भैया मैं लेट हूँ, पढ़ लो यार अप्रैल अप्रैल जितना कर पाओ। फिर एकदम से सब ये सोच लो 1 मई से खुद को झोंक देना नायक 2.0 में, प्रैक्टिस सेट में। अगर हम एसएससी के किसी भी जीएस के पेपर की चमड़ी उड़ाई है अब से पहले, और चमड़ी उड़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया आके ये कर देंगे वो कर देंगे, सिद्ध कई वर्षों से, पहली बार नहीं, कई वर्षों से फिर से वही होगा। बस आपकी मेहनत की जरूरत है, आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। जब वहाँ जब पढ़ाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कमाल चल रहा है। ओपेक, और वो ऐसे नहीं कि भैया क्लास खत्म होगी तो क्यों, वो इसके लिए कि आपका सिलेक्शन में कन्वर्जन हो सके। ऐसा नहीं है चीज़ों को जान लिया और बस अब कौन करा, वो हमारी ही जिम्मेदारी है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है दोबारा पढ़ने की। रिवीजन तुम भी कर रहे हो अपनी तरीके से, फिर मैं आपको रिवीजन कराऊं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं देखूंगा भैया ये रह गया है यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम कहोगे कि हाँ अब बोलेंगे तैयारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच बैच दिया पढ़ लो भैया दे आओ पेपर अपने हिसाब, नहीं, तब के प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस वो करेंगे। ओपेक, ऐसे देश हैं जो तेल को निर्यात करते हैं, भाई जिनके पास में तेल पैदा होता है। स्थापना इनकी हुई थी 1960 में, और हेडक्वार्टर वियना में। 2 चीज याद रखना बस, और कुछ मत याद रखना। सदस्य इनके घटते बढ़ते रहते हैं, 14 पढ़ लेना इनको। ये वो देश है जहाँ पर तेल निकलता है। ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। पहले क्या था, पहले होता था ब्रिक, और इनका जो बैंक है उसको बोलते हैं, इन लोगों ने अपना बैंक बना रखा NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना, हेडक्वार्टर में उसका कहाँ पर है, संघाई में। तो ब्रिक्स देशों का, शुरुआत में ब्रिक होता था, फिर एस जुड़ गया, एस साउथ अफ्रीका हो गया, ब्रिक। बी से क्या मतलब है, ब्राजील। बी से क्या है, ब्राजील। आर से क्या है, रूस। इन सब की करेंसी भी सोचो। I4, अभी मैं शाम ही बता रहा था इस संगठन को, तो I4 अपना प्यारा देश इंडिया, E4 चाइना, और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये पांचवा देश है, पांचवा, पांचवा देश है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील की मुद्रा रियल, रूस की मुद्रा रूबल करेंसी, इंडिया की मुद्रा रुपया, चाइना की रमिनबी, रमिनबी, साउथ अफ्रीका की रैंड। सबकी करेंसी किससे शुरू हो रही है, आर से, इसीलिए इस संगठन को R5 भी कहते हैं। ओ सॉरी, लिखी हुई हैं, ब्रिक्स को R5 भी कहते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2024 में सम्मेलन हुआ कजान में, और ब्रिक्स 2025 का सम्मेलन हुआ ब्राजील में। अब ब्रिक्स में जो कुल सदस्य हो गए हैं वो हो गए हैं 11। कितने हो गए हैं, 11। 4 शुरुआत में थे, मैंने कहा 2010 में जुड़ गया आपका कौन सा, साउथ अफ्रीका। तो कितने हो गए देश टोटल, 5। अभी जुड़े हैं, इनको याद रख लेना, मिस्सू,
क्या बोलोगे? मीसू। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो कितने हो गए? 10। और अभी 2025 में 11वां जुड़ा इंडोनेशिया। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका। और फिर जुड़े आपका मीशू। मीशू यानी कि आपका क्या बोलोगे? मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई। और अभी जुड़ गया है क्या? इंडोनेशिया। तो अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत। ओके, अब आते हैं आगे। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भारत में हेरिटेज साइट यही देता है। तो यहां से कल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को धैर्य के साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।